बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। आखिरी दिन अक्टूबर के महीने का और मज़ीद 437 पॉइंट्स का इजाफा रहा। टोटल मार्केट ने जो गेन किया इस महीने में वो 12.3% का गेन था। पॉइंट्स में ट्रांसलेट करें तो लगभग 5,688 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दूसरा बड़ा महीना है ये गेंस के हवाले से। जुलाई 2023 के बाद ज़बरदस्त इजाफा, मैसिव। और आज का दिन जहां पर हम बात करें तो आज का दिन नाम रहा रिफाइनरियों के, नाम रहा बैंकों के और हब पावर के। बड़ा काम किया आज रिफाइनरीज में, जिसमें कि सी एनर्जी एक लंबे अरसे के बाद वॉल्यूम्स की लिस्ट पर नुमायां देखा गया। टॉप किया वॉल्यूम्स पर 7 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, 49 पैसे का इजाफा। इन तमाम स्टॉक्स पर आज हम वन बाय वन इंडिविजुअली बात करेंगे जो कि ब्रेकआउट किए, जो कि हमारे टॉपिक्स आपने देखे आज निकला है, यानी कि ब्रेकआउट किया है, जिसमें कि पाकिस्तान रिफाइनरी और हब पावर काबिल ज़िक्र हैं। हमारी रिकमेंडेशन में था पिछले जब ब्रेकआउट हुआ हमने उस पर बात की और टारगेट प्राइस पर भी बात की। बैंकों में आज इजाफा देखा गया, यानी कि एचबीएल में भी एमसीबी और यूबीएल तीन को एक्स हो रहे हैं। बड़ा कैश है, बड़ा पे आउट था। हब पावर 100 रुपये को भी क्रॉस कर गया, आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद निकला 100 रुपये को। जबकि टीआरजी में आज गिरावट और 65 का जो इब्तदाई सपोर्ट लेवल है वो उस बहुत करीब पहुंचते हुए। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अनचेंज रहा। इंटरेस्ट रेट्स 22% पर। हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए इतना खुशगवार नहीं गुजरा। आज का दिन प्रॉफिट टेकिंग देखिएगी। बाज़ार हफ्तावार बुनियादों पर अगर हम देखें वीकली ग्राउंड्स पर, तो 26 मई 2017 के बाद एक ऐसे लेवल पर बंद हुआ है जो कि तारीख़ी लेवल है। 51,920 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। मंथ वाइज यानी कि माहाना बुनियादों पर अगर हम देखें तो आज की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो सबसे बड़ी क्लोजिंग है, यानी कि तारीख़ में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी महीना वार बेसिस पर, यानी कि मंथली बेसिस पर 51,920 पॉइंट्स की जो सतह है, यहाँ पर इंडेक्स कभी बंद नहीं हो पाया। इवेंचुअली 53,000 पॉइंट से ऊपर जो पोस्ट हुआ हाई 2017 मई में, क्लोजिंग काफ़ी डाउन साइड पर रही थी। तो ये वो बुनियादी एलिमेंट है। ओवरऑल जो ख़बरों पर हम बात करेंगे, डेवलपिंग स्टोरीज़ पर बात करेंगे। और आज जो मेजर हमारे टॉपिक्स हैं, रिफाइनरीज़ में काफ़ी अरसे के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू रहा, ब्रेकआउट देखा गया। हब पावर में ब्रेकआउट देखा गया। और दूसरी जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं उन पर बात करेंगे। मार्केट का अपसाइड क्या रुझान रहेगा उस पर बात करेंगे। वॉल्यूम्स में आज 40% का इजाफा, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा, चूँकि 2-3 स्टॉक्स ऐसे इमर्ज हुए आज टॉप 5, जबकि टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर, जो कि छोटे आइटम्स थे, बड़ा काम हुआ उनमें। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स में इजाफा देखा गया। 2,29,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थे आज के दिन के लिए, जहां पर 356 टोटल स्टॉक्स में आज खरीदो फरोख्त हुई। बाज़ार में 198 स्टॉक्स की कीमतों में आज इजाफा देखा गया, कल की निस्बत कम हो गई। 138 स्टॉक्स की कीमतों में आज कमी देखी गई। कल हमने 93 स्टॉक्स में कमी देखी थी, यहाँ पर बढ़ता हुआ रुझान देखा गया। 20 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। कुल आज 57 करोड़ और 41 लाख शेयर्स का काम देखा गया बाज़ार में। सी एनर्जी ने लीड किया, 7 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम बड़े लंबे अरसे के बाद। पाकिस्तान रिफाइनरी दूसरे नंबर पर 5 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम, और वर्ल्ड कॉल लिमिटेड 2 करोड़ 25 लाख शेयर्स का काम रहा। पावर सीमेंट 2 करोड़ और 8 लाख शेयर्स का काम देखा गया। पावर भी बड़े अरसे के बाद वॉल्यूम्स की लिस्ट पर नुमायां देखा गया। एफएफबीएल फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम 1 करोड़ 78 लाख शेयर से ज़्यादा का काम। और स्टॉक हमारा जो टारगेट प्राइस था, जो कि काफ़ी दिन आप बखूबी आगाह होंगे जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, 20 से 21 रुपये का अब जो टारगेट है वो काफ़ी एविडेंट है, काफ़ी नुमाया हो चला फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम में।
सीनर्जी और 7 करोड़ शेयर्स का काम, बात हम पहले नंबर से शुरू करते हैं। 39 पैसे का 49 पैसे का आज इजाफा देखा गया और 3 रुपये 95 पैसे की क्लोजिंग रही। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस स्टॉक में वो 5.5 से 5 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकती है। ये इनिशियल रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस पाकिस्तान रिफाइनरी 24 से 25 रुपये की सतह का टारगेट रह सकता है, चूँकि अब कंपनी की जो आउटलुक है वो काफ़ी बदल चुकी है। जब से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट किया उसने चाइना की एक फर्म के साथ, जो कि कैपेसिटी, रिफाइनिंग कैपेसिटी पाकिस्तान रिफाइनरी को 3 गुना बढ़ा देगी। जब रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यूज़ पर होगा, प्रॉफिट्स पर होगा, अर्निंग शेयर पर बढ़ जाएगा। तो जब अर्निंग शेयर और ये तीनों चीज़ें बढ़ेंगी, स्टॉक की वैल्यू डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड करेगी, जो कि उसका अर्निंग्स का बढ़ना है। तो ये वो बुनियादी वजह है जो कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। वर्ल्ड कॉल में वॉल्यूम तो रहा, लेकिन स्टॉक 2 पैसे की गिरावट देखी गई। पावर सीमेंट में आज ज़बरदस्त काम देखा गया, 2 करोड़ शेयर से ज़्यादा का। अपसाइड जो टारगेट है स्टॉक का एक शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पर, वो लगभग 8 से 9 रुपये की सतह, काफ़ी बड़ा रूम है मौजूदा जो उसकी क्लोजिंग है और जो रेजिस्टेंस लेवल है। फौजी फर्टिलाइज़र पर हम बात कर चुके। रिफाइनरीज़ में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेशनल रिफाइनरी ने आज बूस्ट किया। अब जो टारगेट प्राइस है, पॉसिबल टारगेट प्राइस आज की परफॉर्मेंस के बाद वो रिवाइज अप हुआ 283-285 रुपये की सतह। अटक रिफाइनरी 300 रुपया क्रॉस कर गया। 330-335 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस। जबकि दूसरे जो स्टॉक्स हैं जिनमें के हब पावर ने आज लीड किया, 100 रुपये को ब्रेकआउट किया। और हमारा जो इनिशियल टारगेट है जब से स्टॉक 91 रुपये को ब्रेकआउट किया था, वो 105-106 रुपये की सतह है। जबकि मज़ीद अगर हम टाइम को एक्सटेंड करें, थोड़ा लंबा करें, तो 125-126 रुपये का लेवल काफ़ी अचीवेबल लग रहा है, चूँकि जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। जो हमारी इस वक्त सियासत का हाल है वहाँ पर दूसरी तरफ एंग्रो, यूबीएल, एमसीबी, इंटरलूप लिमिटेड सिस्टम्स भी आज अच्छी परफॉर्म करता हुआ देखा गया। 24 पॉइंट्स को ऐड किया उसने आज के दिन, जहां पर 437 पॉइंट्स की टोटल आज 100x में इजाफा था। अटक रिफाइनरी, सीनर्जी और मारी ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। तो ये वो 9 स्टॉक्स कुल मिलाकर के 319 पॉइंट्स की आज मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी, टोटल 437 पॉइंट्स की आज की 100x की अपसाइड क्लोजिंग में। अब हम बात करते हैं कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, जिसमें कि सऊदी WAFI एनर्जी LLC कंपनी ने अपनी इंटेंशन शो की है कि उसने एक्वायर करना चाहता है शेल पाकिस्तान के 77.42% के शेयर्स को। इसके लिए उसने RF हबीब लिमिटेड को अपना एडवाइज़र मुकर्रर किया है। होंडा कार्स ने अपने प्लांट को मज़ीद एक्सटेंशन दी, जो कि उसका शट डाउन है नवंबर 7 तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल IBA इंटरनेशनल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलाकर एक बिज़नेस जो सर्वे है पाकिस्तान का, बिज़नेस कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो रिलीज़ किया है। और स्टेट बैंक और इंटरनेशनल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना है कि अप्रैल 2022 के बाद, जहां पर पाकिस्तान का जो बिज़नेस सर्विस कॉन्फिडेंस था वो 55.2% था, अक्टूबर के लिए जो कॉन्फिडेंस है बिज़नेस का वो 46.4% है। पिछले महीने सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में 7.2% का इजाफा देखा गया है। और इस इजाफे के बाद 46.4% का बिज़नेस कॉन्फिडेंस रहा पाकिस्तान के अंदर। PMI अक्टूबर के लिए परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो 47.4% देखा गया,
जो कि जून 2022 के बाद एक बड़ा फिगर है, लेकिन स्टिल अभी ये 50 की जो फिगर है उससे लोअर साइड पर है। 50 या 50 से कम पीएमआई इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिकली किसी भी मईशत में जो एक्टिविटी है वो बहुत ही नाक़स है और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 50 या 50 से ऊपर अगर पीएमआई हो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स हो, तो वो एक एक्सपेंशनरी किस्म का पीरियड को इंडिकेट करता है। आज आखिरी दिन था अक्टूबर का और सीपीआई इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की हमारी, वो 27 से 29% के दरमियान रहने की तवक्को है। पिछले जो सितंबर का रेट था सीपीआई का, वो 31.4% का रहा था। गैस कंपनीज़ यानी कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस और सुई साउथ गैस कंपनीज़ के जो लॉसेस हैं वो 879 अरब रुपया हो चले हैं, जो कि 2013-14 में लगभग 18 अरब रुपए थे। डंडोत सीमेंट और उसने एक्सेप्ट किया 500 मिलियन रुपए यानी कि 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को, और ये टेट्रा इंजीनियरिंग की जानब से ऑफ़र हुई कंपनी को। उसका जो थोड़ा खद्दो खाल है वो ये है कि 50 करोड़ रुपए की ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अपनी जो उसकी ज़रूरियात हैं फाइनेंस की उसको पूरा करेगी और उसके बदले में 25 रुपये पर शेयर यानी कि 15 रुपये के प्रीमियम के साथ टेट्रा इंजीनियरिंग को अपने शेयर्स फ़रोख्त करेगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट है डंडोत सीमेंट के लिए। 25 तो टेट्रा इंजीनियरिंग ऑफ़र कर रही है, मौजूदा रेट्स काफ़ी डाउन है, तो अपसाइड में इस इफ़ेक्ट को पॉजिटिव देखना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा। अपसाइड जो मार्केट का है वो लगभग 53,000 पॉइंट्स की सतह पर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल जो ओवरबॉट मार्केट की कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग करते हुए देखी जा रही हैं। एग्जेम्पशन हम कह सकते हैं इसको मौजूदा ट्रेंड में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।